साथियों नमस्कार। द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यावरण विषय का जो प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को मिला है, उसको वह कैसे बना सकते हैं। आपको यह भी बताना चाहूँगा, हमारा मुख्य चैनल है उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें थोड़ी-सी तकनीकी समस्या काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। अतः इस नए चैनल को बनाया हूँ, ताकि जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम भविष्य में ना हो। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। निश्चित तौर पर इसमें बहुत अच्छे से वीडियो आएँगे। प्रोजेक्ट कार्य कैसे बनाना है देखेंगे। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट पेपर लेना होगा और प्रोजेक्ट पेपर में आप लिखेंगे परियोजना कार्य कक्षा 5वीं, विषय पर्यावरण। इसको मैंने इस प्रकार से सजाया है, आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी का नाम, अनुक्रमांक और शाला का नाम। ठीक है? ये पहला पेज हो गया। अब दूसरे पेज में सबसे पहले प्रश्न क्रमांक को लिखेंगे। यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला दिया हूँ और इसमें से कोई भी आपको 2 प्रश्न बनाने हैं, ठीक है? प्रश्न पहला है विभिन्न प्रकार के पौधों को पत्तियों एवं जड़ सहित उखाड़कर अवलोकन करें। अवलोकन पश्चात नीचे दी गई तालिका को भरें। तो क्या करना है आपको, ऐसे पौधों को उखाड़ना है जो उपयोगी ना हो और उखाड़ने के पश्चात उसको ध्यान से देखना है कि उसकी जड़ कैसे है, मूसला जड़ है कि रेशेदार जड़ है, उसकी पत्तियाँ की जमावट किस प्रकार से है, एकांतर है कि विपरीत है कि चक्रीय क्रम में है, और नाड़ी विन्यास किस प्रकार से है पत्तों में, जालीदार नाड़ी विन्यास है कि समानांतर नाड़ी विन्यास है। इसको आपको अध्ययन करना होगा। इसके बारे में जड़ एवं पत्ती जो पाठ है उसमें बताया गया है। ठीक है? अब उनमें से कुछ पौधों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे है सबसे पहले आम का पौधा, छोटा सा पौधा हमने निकाला था, जो गमले में लगाए हैं उसको फिर वापस लगा दिए। ठीक है? तो आम का पौधा में जो पत्तियां होती हैं वह होता है एकांतर क्रम में, अर्थात जो है एकांतर क्रम इस प्रकार से होता है, जैसे ये आपका शाखा है तो इस तरफ निकलेगा, फिर इस तरफ निकलेगा पत्तियां। ठीक है? इस प्रकार से होता है एकांतर क्रम। ठीक है? तो ये हो गया एकांतर क्रम में। और इसका जो जड़ होता है आम के पौधे का, वो होता है मूसला जड़, अर्थात मूली जैसा। ठीक है? बोल सकते हैं जैसे मूसला जड़ एक मूली का एक ही हुआ। आपने पाठे पढ़े होंगे ना, रेशेदार जड़ इस प्रकार से रेशेदार जड़ होता है और मूसला जड़ कैसे होता है इस प्रकार से। ठीक है? इसी में निकला रहता है इस प्रकार से, ये हो जाता है मूसला जड़। तो अब उसके पश्चात जो है पत्तों में नाड़ी विन्यास किस प्रकार से है। पत्ते जो होते हैं ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटा छोटा लाइन होता है। उस लाइन को ध्यान से देखोगे कि वो एक जैसा है कि उसमें जाली बना हुआ है। अगर जाली बना हुआ है तो होता है जालीदार नाड़ी विन्यास। ठीक है? अब दूसरा हमने लिया तुलसी का पौधा। तो तुलसी का पौधा में जो पत्तियां होती हैं वो विपरीत क्रम में होता है। विपरीत क्रम अर्थात ये अगर डाल है तो एक पत्ती इस तरफ निकलेंगे, दूसरी पत्ती इस तरफ। ठीक है? ये विपरीत क्रम हो गया। और इसमें जो जड़ होता है तुलसी के पौधों में वो होता है मूसला जड़, और पत्तियों में होता है जालीदार नाड़ी विन्यास। तीसरा है केला का पौधा। केला का पौधा में जो पत्तियों की जमावट होती है वह होती है एकांतर क्रम में, और इसकी जड़ें रेशेदार होती है, और इसमें जो नाड़ी विन्यास होता है पत्तों में वो होता है समानांतर नाड़ी विन्यास। तभी तो आप पत्तों को ऐसे तोड़ेंगे तो लंबा लंबा पतला पतला आसानी से बन जाता है। उसके बाद हो गया अमरूद का पौधा। तो अमरूद का जो पौधा होता है उसमें पत्तियां विपरीत क्रम में होते हैं, और इसकी जो जड़ होती है वो होता है मूसला जड़। पत्तियों की में जो नाड़ी विन्यास होता है वो होता है जालीदार नाड़ी विन्यास। और पांचवा है पपीता का पौधा। पपीता का पौधा चक्री क्रम में पत्ते होते हैं, अर्थात एक ही जगह से चारों तरफ पत्तियां निकले होते हैं, मूसला जड़ होते हैं इनका, और इनमें जो पत्तियों में नाड़ी विन्यास है वो होता है जालीदार नाड़ी विन्यास। तो हमने पहला प्रश्न बनाया। अब हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बनाना है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, मलेरिया रोग के लक्षण एवं बचाव बताते हुए मच्छर के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करना है। अर्थात सबसे पहले मलेरिया रोग के बारे में बताना है। उत्तर,
मलेरिया रोग। मलेरिया एक रोग है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। हमने लिखा। अब इसके क्या लिखना है, लक्षण लिखने हैं, तो यहाँ लिखेंगे लक्षण, अंडरलाइन करेंगे। पहला, मलेरिया होता है तब कैसे लगता है उसको लिखना है, ठंड के साथ कपकपी होकर बुखार आता है। दूसरा, हाथ पैरों में दर्द होता है। और तीसरा, बार बार उल्टी भी हो सकती है। ये मलेरिया के लक्षण हैं। इसके अलावा और कुछ होगा उसको लिख सकते हैं। इसके बचाव के क्या तरीके हैं, क्योंकि यह जो रोग है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। सबसे पहले मच्छरों को पनपने से रोकना है। इसके लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है। दूसरा है, रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, घर में नीम की सूखी पत्तियों का धुआं करना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद इसका क्या करना है, मच्छर का जीवन चक्र का चित्र बनाना है। तो ये पुस्तक में दिया गया है, इसको आपको अपने हाथ से ड्राइंग करके बनाना है, चिपकाना नहीं है। चूंकि मैं डेमो बना रहा हूँ, अर्थात एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कट करके चिपका दिया है। आपको क्या करना है, इसको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेंसिल से बनाएंगे तभी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, चिपकाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मच्छर का जीवन चक्र। अब उसके पश्चात इसके बारे में लिखना है। तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, मादा एनाफिलीज मच्छर अंडे देती है। ठीक है, क्या देती है, अंडे देती है। अंडे कुछ समय में क्या बन जाता है, इल्ली बनता है। इल्ली के रूप में फिर इल्ली से प्यूपा और प्यूपा से फिर मच्छर के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार मच्छर का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, तो हमने 2 प्रश्नों को हल कर लिया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, विषैले और विषहीन सांप में क्या अंतर है। 2 विषैले एवं 2 विषहीन सांप की जानकारी सचित्र लिखो। तो इसके बारे में अगले वीडियो पर बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न का उत्तर लेकर आया। आपको यदि इस पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना और बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।